आज जो पूरी इंटरनेशनल न्यूज घूम रही है अमेरिका की दादागिरी, कोई बोलने वाला है इस पर? वो किसी भी मुल्क के राष्ट्रपति को उठा करके ले जाए, किसी को कुछ नहीं। हालांकि ये नई बात नहीं है, नई बात नहीं। पावर है ना, ताकत है, नशा है, वो कुछ भी कर सकता है। ये पहली बार नहीं, ऐसे कई मुल्कों के साथ हुआ है। दूसरे मुल्कों में जाकर के बम गिरा देना, दूसरे मुल्कों के चुनी हुई सरकारों को गिरा देना, ये पहली बार है। जो आज सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है बातें वेनेजुएला के साथ, इंसान को जब ताकत ज्यादा आ जाए तो वो जुल्म के रास्ते पर आ जाता है। यहां अपने आप को कंट्रोल करना मेरे अजीजों, ये वक्त का बहुत बड़ा चैलेंज है तुम्हारे साथ। ये हुई जिस्मानी ताकत, और जब माल आ जाए, अल्लाह अकबर, ये बड़ी आजमाइश है, ये बड़ी आजमाइश है। चर्बी ज्यादा उस वक्त आती है जब माल ज्यादा आता है। जिस्मानी ताकत तो चले, आदमी अपने आप को कंट्रोल कर लेगा, रोक लेगा, लेकिन माल की चर्बी ये बड़ी खतरनाक है। ये तो गरीबों का मजाक उड़ाती है सबसे पहले, दीन को हल्का समझती है सबसे पहले। ये मौलाना लोग, ये हमारी कैटेगरी के नहीं है। या उलमा, ये तो कमतर लोग हैं, यतीम लोग हैं, लावारिस लोग हैं। मालदार सबसे पहले दीन का मजाक उड़ाने लग जाता है। इसीलिए माल आए तो हमेशा दुआ ये करना कि अल्लाह माल के साथ उस्मान गनी की सखावत अता कर दे। माल आए तो अब्दुर्रहमान बिन औफ की अखलाक व किरदार के साथ आए, वरना कारून के पास भी था, शद्दाद के पास भी था, हामान के पास भी था, माल बहुत था उनके पास, लेकिन उनके माल ने उनको तबाह बर्बाद कर दिया। आज भी जिसके पास माल आया, पैसा आया, वो ये सोचता है रातों रात सब कुछ मैं अपना बना लूं, अपना खरीद लूं। अच्छा, एक बात और भी मैं बता दूं, जिन 3 चीजों की बात मैंने कहा जो इंसान को जुल्म के रास्ते पर लाती है, पहले उसकी जिस्मानी ताकत, दूसरे दौलत, तीसरे पावर, ओहदा, ये तीनों ऐसी चीजें हैं जो परमानेंट रहने वाली है ही नहीं। परमानेंट रहने वाली तीनों में से कोई चीज नहीं है। हाँ, इतना है कि जिस्मानी ताकत को जाने में टाइम लग सकता है, थोड़े टाइम बाद जाएगी, लेकिन वो भी पक्का नहीं। किसी हादसे में गिर गया, वो सारी जिस्मानी ताकत भस्म हो जाएगी। लकवा मार गया तो बड़ा सा बड़ा पहलवान बिस्तर पर आ गया, कुछ नहीं होने वाला है। मैंने सऊदी में देखा एक बहुत हट्टे खट्टे आदमी को, कोमा में है बेचारा, अब तो गल गया, लेकिन जिस वक्त कोमा में आ गया तो सिर्फ एक अटैक कुछ हुआ, कोमा में चला गया, जिस्म पूरा गल गया, खत्म हो गया। तो जिसको अपने जिस्म पर बहुत ताकत था वो अचानक भी जा सकता है, लेकिन नॉर्मली देखा गया है कि जाने में टाइम लगता है। जिस्मानी ताकत, माल का कोई भरोसा नहीं। लोग ये कहते इतना हमारे पास है कि 7 पुश्तें खाएंगी। हमने उस घर को भी देखा, उसका खुद बेटा 10-10 रुपए की भीख मांगता है। जिसने ये कहा था कि इतना मेरे पास है कि 7 पुश्तें खा सकती हैं, उसका सगा बेटा आज 10 रुपए मांगता है। ये माल को जाने में ज्यादा वक्त नहीं। तीसरा पावर और मनसब। जो लोग आज बैठे हुए हैं उनको लगता है कि सब कुछ हम अपनी कुर्सी से कर लेंगे। तुम्हारी कुर्सी को हिलने में देर नहीं लगता। तुम्हारा जुल्म जो है ये दीमक है जो इस कुर्सी को खाकर खत्म कर देगा। जुल्म कुर्सी पर बैठा हुआ आदमी जब करता है, माल वाला और कुर्सी वाला दोनों, ये वक्त के साथ ऐसे तेज बहते हैं कि उनको अंदाजा ही नहीं होता। उन्हें पता नहीं उनके जुल्म के शिकार मजलूमीन की आहें अल्लाह तक जा रही हैं। रब तबारक व तआला कुरान में फरमाता है कि अल्लाह तबारक व तआला इनके कामों से बेखबर नहीं। जो लोग पीड़ित हैं, जुल्म से निशाना बने हुए हैं, तो क्या इनको इंसाफ नहीं मिलेगा? दुनिया की अदालत इंसाफ ना दे, अल्लाह की अदालत तो है जो इंसाफ अता करे। जालिम दुनिया में भी भुगतेगा और आखिरत में उसका दर्दनाक अंजाम है, दर्दनाक अंजाम है। फिरौन के साथ क्या हुआ, नमरूद के साथ क्या हुआ? अरे एक मच्छर से हिलाक हो गए। फिरौन पानी में गर्क कर तबाह हो गया, गर्क होकर तबाह हो गया। अबू जहल को 2 छोटे बच्चों ने मार के गिरा दिया। जो ताकत और माल का नशा था जिसको, आज हालात ऐसे मेरे अजीजों, ये 2 तरह का जुल्म बहुत बढ़ गया है, माल का और पावर का। आज
जो पूरी इंटरनेशनल न्यूज घूम रही है अमेरिका की दादागिरी। कोई बोलने वाला है इस पर? वो किसी भी मुल्क के राष्ट्रपति को उठा करके ले जाए, किसी को कुछ नहीं। हालांकि नई बात नहीं है, नई बात नहीं। पावर है ना, ताकत है, नशा है, वो कुछ भी कर सकता है। ये पहली बार नहीं, ऐसे कई मुल्कों के साथ हुआ है। दूसरे मुल्कों में जाकर के बम गिरा देना, दूसरे मुल्कों के चुनी हुई सरकारों को गिरा देना, ये पहली बार है। जो आज सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है बातें, वेनेजुएला के साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ। अरे खुद यहां हमारे मुल्क में जब मुंबई पर अटैक हुए थे, हमले हुए थे, आपको पता होगा, काफी साल पुरानी बात, ताज पर और ये वीटी में जो हमले हुए थे, उस वक्त पकड़ करके एक अजमल कसाब को तो बहुत घुमाया गया है न्यूज में, लेकिन आपको पता है एक मास्टरमाइंड और भी था, डेविड नाम का, और उसको गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन अमेरिका की फौज आकर उसको रातों रात यहां से लेकर अमेरिका चली गई, और ये कह करके कि इसका मुकदमा हम चलाएंगे। दादा है साहब, हमारे मुल्क का मुजरिम है, हमारे मुल्क में फसाद किया, लेकिन कानून उनका चलेगा। ये क्या है? ये पावर का इस्तेमाल। दुनिया यही चीज देखती है आज, जिसकी लाठी उसकी भैंस कहा जाता है। ये मुहावरा यही है, ताकत का ऐसा इस्तेमाल। और ये लोग दुनिया को इंसानियत का दर्स दे रहे हैं, ह्यूमन राइट्स बनाए हुए बैठे हैं, इंसानों के अकदार ये सिखाएंगे हमें जो दुनिया को जुल्म से हाँकते हैं। मेरे अजीजों, एक बात याद रखो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अगर फरमाया कि जुल्म को अल्लाह पसंद नहीं करता, तो रसूलुल्लाह ने अपनी जिंदगी से करके दिखाया है। यह नहीं है कि तकरीरों में कहा है या कोई स्टेटमेंट है। यह दुनिया के यूएनए का एक स्टेटमेंट होगा, अमेरिका का, यूरोप का स्टेटमेंट होगा कि ह्यूमन राइट्स के खिलाफ कोई भी कुछ करेगा तो हम उसको पकड़ेंगे, मारेंगे। जुल्म के खिलाफ हम बोलेंगे, हम पीस चाहते हैं। ये सब ढकोसले हैं, जुमलेबाजियां हैं, लेकिन सब उनके खुद के अमल की बात आए तो कोई इसमें खरा नहीं है, कोई पक्का नहीं है। लेकिन आओ बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब फरमाते हैं कि जुल्म जायज नहीं, तो मस्जिद नबवी का वो माहौल है, सहाबा बैठे, हुजूर ने फरमाया ये मेरे आखिरी वक्त होंगे, मैं दुनिया से जा रहा हूं, मफहूम मैं बता रहा हूं, इसके बाद हो सकता है तुमसे मुलाकात ना हो, लेकिन तुम में से किसी पर भी कोई हक मेरा बाकी रहे या मुझ पर किसी का हक बाकी है तो खड़ा हो और मुझसे सवाल करे। हुजूर ने फरमाया, और एक साहबी खड़े हो गए, कहा या रसूलुल्लाह आप पर मेरा एक हक है। कहा क्या है? फला जंग में जब जा रहे थे आप सफ़ें सीधी कर रहे थे, मैं थोड़ा बाहर आ गया था, आपने छड़ी से मुझे मार दिया था, मैं बदला लेना चाहता हूं, आप पर मेरा हक है। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये नहीं फरमाया इस्लाम का बादशाह जो इस्लामी सल्तनत को एस्टेब्लिश कर रहा हो कि तुम बादशाह जो पूरे कायनात में फैलने वाला दीन है उसके मुक्तदा और उसके आका से बदला लेने की बात कर रहे हो। नहीं फरमाया, हुजूर ने फरमाया उठो आओ। हजरत उमर तलवार निकाल लिए थे, कहा कौन है जो रसूलुल्लाह से बदला लेगा? हुजूर ने फरमाया उमर तलवार नीची करो, या अदालत की महफिल है, यह इस्लाम है, यह अल्लाह तबारक व तआला की मंशा के मुताबिक चलेगा, ना कि पावर के मुताबिक। पावर तुम्हारे पास है, इख्तियार तुम्हारे पास है। हुजूर ने फरमाया आ जाओ। वो सहाबी आए, लेकिन उन्होंने ये भी तकाजा किया कि या रसूल अल्लाह जिस वक्त आपने मारा था मेरे जिस्म पर जुब्बा नहीं था, मैं नंगी पीठ था, आपने मार दिया था, मैं चाहता हूं आप भी अपना जुब्बा उतार दीजिए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त अपना जुब्बा उतार दिया बगैर कुछ कहे। उस सहाबी ने बढ़कर मेरे आका की मोहरे नबूवत का बोसा ले लिया। दोनों कंधों के बीच हुजूर के एक ऐसी मोहरे नबूवत थी जो सूरज से ज्यादा चमकती थी। ये निशानी थी मेरे आका के खातमुन नबीन की, खत्म नबूवत की मोहर। उस सहाबी ने बोसा ले लिया और कहा बदला हो गया मेरा ये। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को पेश तो किया है, कोई किसी के सामने ये गट्स तो बताए कोई
अरे आज का कोई भी नेता खड़ा होकर के कह दे किसी पर कोई हक बाकी है तो पूरे घर निकल आएंगे। हाँ, सबका तो खा के बैठा हुआ है छोटी छोटी चीजों के लिए। अब तो देखें लोग फिर भी संभलते नहीं है। मुझे हैरत इस बात की होती है, ये जो अभी इलेक्शन आ रहे हैं सारे नेता तो बाहर निकले होंगे, सब तुम्हारे पास अपनी अपनी कहानियां लेकर, लेकिन इनके पिछले जुल्म तो याद नहीं है, लोगों को भूल जाते हैं। अरे पानी के लिए लोगों से रिश्वत, घर के लिए रिश्वत, हर चीज के लिए। ये मखलूक के साथ जो जुल्म करके कुर्सी संभालते हैं, इनका जब वक्त आए तो मेरे अजीजों तुम्हें भी तो अपने पावर का इस्तेमाल करना चाहिए। एक बात याद रखो, इमाम हुसैन का ये जुमला है, आपने फरमाया था कि मेरे नजदीक जालिम वो नहीं जो किसी को मारता है, जालिम वो भी है जो उसके जुल्म को देखकर खामोश रहता है, आवाज नहीं उठाता। और यहां आवाज उठाने की बात तो छोड़ो, तुम तो ताउन कर रहे हो। आप भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जुल्म करते रहो, हम भी तुम्हारे साथ हैं। पैसा खाते रहो, हम भी तुम्हारे साथ हैं। ये क्या है? ये निजाम को बदलने की जरूरत है। आज पावर का जो इस्तेमाल हो रहा है, गलत इस्तेमाल, इसको बदलने की अपने अंदर सोच पैदा करो। आप सोचते होंगे हम थोड़ी तादाद में, हमसे क्या होगा? हरगिज मत सोचो, एक की सोच से भी इनकलाब आता है। एक की सोच से भी इनकलाब आता है। बढ़ना तुम्हारा काम है। तुम क्यों सोचते हो कि पूरी दुनिया मेरे साथ खड़ा होना चाहिए? नहीं, सरकार मुजाहिदे मिल्लत रहमतुल्लाह तआला अलैह बहुत दिल के अंदर मलाल लेकर के चलते थे। उम्मत के हालात ऐसे, मैं उनको पढ़ा तो मैं भी कई मर्तबा ऐसा, जिसको कहते हैं ना डिसअपॉइंट हो जाना, हालात को देख रहे यार कोई आता ही नहीं, क्या फायदे का हम चिल्लाते रह जाएं, लोग आपस में इख्तिलाफ करके छोड़ के चले जाएं। हुजूर मुजाहिदे मिल्लत रहमतुल्लाह तआला अलैह एक बार लोगों को बुलाए थे कि दिल्ली आओ, लेकिन उनकी जितनी तादाद उनको मकसूद थी नहीं आए, तो बहुत ज्यादा नर्वस हो गए। कहा कि इस उम्मत के लिए हम आवाज उठा रहे हैं, ये आने को तैयार नहीं। वापस आए, उस वक्त सुना सरकार मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह तआला अलैह आला हज़रत के शहजादे, उन्होंने कहा था कि मौलाना लोगों को मत देखो, दुनिया जो है कूफा में इमाम मुस्लिम के साथ शाम में 60,000 की तादाद में नमाज पढ़ती है और दूसरे दिन फजर में 2 बच्चों के अलावा कोई नहीं होता। आप इनके बेस पर ना आओ, आप अल्लाह के भरोसे पर जाओ, इसलिए कि गरीब नवाज पहले से हिंदुस्तान में माहौल बना के नहीं आए थे, अल्लाह के भरोसे आए थे, अल्लाह ने माहौल बना दिया। एक आया था लेकिन लाखों को इस्लाम का नूर देकर गया। एक से भी होता है इनकलाब। आप क्यों सोचते हो कि मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा? आप सोचो, खड़े हो इनकलाब के लिए कि मैं जालिम का साथ नहीं दूंगा, जुल्म के खिलाफ रहूंगा। लोग तो बिक रहे हैं। आज हमारे यहाँ एक नेता साहब ने कह भी दिया कि मुसलमानों के वोट की हमें कोई जरूरत नहीं, इनको लुभाने की जरूरत नहीं, एक रात पहले 1-1 हजार में बिक जाएंगे, इनके घरों में 1-1 हजार का लिफाफा पहुंचा दे, ये बिक जाएंगे, हो जाएगा। उम्मत मुस्तफा को आज लोग इस तरह का खिलौना बनाए, और ये मजाक नहीं है आपके साथ। आप उसके बावजूद भी ये कहते भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जालिम का साथ देना भी बड़ा जुल्म है। कयामत के दिन इसका भी सवाल होगा आपके साथ, इसका भी सवाल होगा कि उसके जुल्म तक पहुंचने में कौन मददगार था? तुम मददगार थे, तुम सारे मददगार थे। इसकी पकड़ होगी। इसीलिए मेरे अजीजों, हो तो इंसाफ के साथ, नहीं तो मेरे आका ने जो फरमाया, एक जमाना ऐसा आएगा कि लोग वही ईमान बचा पाएंगे जो अपने घर में टाट के कपड़े की तरह पड़े रहेंगे, वही लोग अपना ईमान बचा पाएंगे। आज वो हालात हमें दिख रहे हैं। कहां जाएं खुदा बंदा, ये तेरे सादा दिल बंदे किधर जाएं कि दुर्वेशी भी अय्यारी है, सुल्तानी भी मक्कारी है। आज वो हालात आ गए हैं। अजीजा ने गिराम वक़ार, खुलासा कलाम मेरा ये है, अल्लाह ताला ने जुल्म को सख्त नापसंद फरमाया, जुल्म को सख्त नापसंद फरमाया। आज जो पूरी दुनिया पावर का और माल का जुल्म कर रही है, ये हमारे लिए नया नहीं है, लेकिन हम जूझ रहे हैं। इंतजार करो, हर जुल्म के बाद अल्लाह तबारक व तआला एक नई सुबह तुलू फरमाता है। जालिमों का वक्त जाएगा, उसको जाना है। कुरान कहता है वकुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल,
आप फरमा दे महबूब, हक आया और बातिल मिट गया। इन्नल बातिल कान ज़हूका, और बातिल को तो मिटना ही है, मिटना ही है, जालिम को तो जाना ही है। वक्त आएगा हर एक का। इसीलिए मैंने वो जुमला कहा था जिसकी वजह से मुझे बड़ी सख्त सजा हो गई, कुछ देर की खामोशी। इसीलिए कहा था कुछ देर की खामोशी है। ये जुल्म जितना भी होगा, अंधेरा हमेशा नहीं रहता, सुबह रोशन होगी। चांद को गहन हमेशा नहीं लगता, छट जाता है फिर वो चमकता है। ये उम्मत मोहम्मदिया है, आज खिजा रसीदा है, हालात खराब हुए हैं, लेकिन ये हमेशा के नहीं है, ये हालात छटेंगे और उम्मत मोहम्मदिया का वकार वापस आएगा। और हमारा काम क्या है? उम्मत को जगाना, बेदार करना, तुम्हारी तो हैसियत और तुम्हारी अपनी वैल्यू बताना कि तुम वो नहीं हो जिस तरह की जिंदगी गुजार रहे हो। 100 साल पहले इकबाल ने बहुत प्यारा शेर कहा था, बहुत प्यारा, हमें झिझोड़ते हुए कहा था कि उम्मत मोहम्मदिया को मुखातब करते हुए इकबाल ने कहा था कि पहाड़ बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में, नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर। मतलब समझते हो, उर्दू है, नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर। कसरे सुल्तानी बादशाह के महल का गुंबद कितना ऊंचा हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा कितना फीट ऊंचा होगा? 200 फीट ऊंचा कर दिया होगा, 400 फीट ऊंचा होगा। लेकिन इकबाल कहता है वो गुंबद की ऊंचाई ये तेरी मंजिल नहीं है। एक परिंदा है शाहीन, जानते हो, जो सबसे ऊंचा उड़ता है, और इतना ऊंचा उड़ता है कि उसको कौवे भी नहीं देख सकते, कौवे भी नहीं देख पाते उसको। शाहीन इतना ऊंचा उड़ता है। और इकबाल इसको उम्मत मोहम्मदिया को कहता है, नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तेरी ऊंचाई इतनी नहीं है, यहां बैठने की नहीं है, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों, तुम बुलंदी के लिए बनाए गए हो। ये क्या है? ये जो छोटी मोटी चीजें इसके लिए नहीं। अब आखिरी मेरा पैगाम ये है कि जुल्म ये भी है कि रिश्वत लेना, रिश्वत देना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, रिश्वत लेने वाला, रिश्वत देने वाला दोनों जहन्नम में जाएंगे। मेरे आका ने फरमाया, हाँ, वोट के लिए जो पैसा बांट रहा है और जो ले रहा है, अगर ये रिश्वत की मंजिल में आया, दोनों जहन्नमी हैं। ये मेरे आका की हदीस है, इसीलिए कान खोल करके सुनो। उम्मत को हक बताना ये मेरा फरीजा है, बाद में जहन्नम का काम करना ना करना ये तुम्हारे हाथ में है। अल्लाह तबारक व तआला सबको हिदायत अता फरमाए। रब तबारक व तआला जुल्म की हर शाख से हमारी हिफाजत फरमाए। ये अल्लाह तबारक व तआला की उसकी कुदरत का निजाम है। याद रखो, जुल्म के साथ अगर तुम नशे में चढ़कर ये सोचते हो कि हर चीज को मैं अपने पैरों से पामाल कर सकता हूं, नहीं, अल्लाह अगर ना चाहे तो तुम एक मच्छर को भी नहीं रोक सकते हैं, एक छोटी सी चींटी को भी तुम कैद नहीं कर सकते हैं। और अगर अल्लाह चाह ले तो बादशाह भी कैद में जा सकता है। सारा निजाम कुदरत है। आज वैसे मैं जलसे नहीं कर रहा ज्यादा, ये हमा हमी, ये गहमा गहमी लोगों के निज़ाम को देखकर, और भी बहुत सारे मसाइल, जब अपनी बात वैसी ही पहुंच जाती है तो भीड़ भाड़ में लोग यहाँ पर सुनने कम आते हैं, देखने ज़्यादा आते हैं। लेकिन भला हो असलम शेख साहब की शायद ये कारस्तानियाँ हों, उनकी मेहनत हो, या फिर दीगर अहबाब की, बग़ैर परमिशन के हम नहीं करते हैं। एक इलाके में बड़े साहब हैं, ओहदेदार हैं, वो कहने लगे कि नहीं, इस मौलाना का तो यहाँ नहीं हो सकता। हमने उनसे पूछा, क्यों साहब? अफगानिस्तान का तालिबान मेहमान बन सकता है और हिंदुस्तान में जन्म लिया सलमान नहीं आ सकता? ये कैसी मुनाफिकत है, कैसी मुनाफिकत है।
हम तो यहाँ की मिट्टी में रहने वाले लोग और मरे तो भी यहीं पर दफन होने वाले लोग। हम पर ही ये शक है जिसको तुम पूरा का पूरा आतंकवाद घोषित कर चुके हो और उसको सजा संवार करके बुलाते भी हो, बिठाते भी हो। और जो लोग अपनी जानें इस वतन के लिए दे चुके, अपना खून यहां पर बहा चुके, उन पर अभी भी तुम्हारा शक है। इनका हाल तो यही है, गुड़ खाते हैं और गुलगुले से परहेज करते हैं। बड़ा बड़ा गुड़ निगल जाते हो और गुलगुले से परहेज है। हमारे बारे में शक है। हमारी पीढ़ियां यहां पर निकल गईं। इन चेहरों को देखकर आज भी लोगों को मैं आज ये कहना चाहता हूं, ये सियासत का बुरा हो जिन्होंने इस देश में नफरत और जहर की एक ऐसी फिजा फैला दी है कि लोग एक दूसरे का चेहरा देखने से डरने लग गए। किसने किया है ये सब? अब तो आंख खोलना चाहिए। मैं सिर्फ मुसलमानों से नहीं कह रहा, बिरादराने वतन जो यहां पर मौजूद हों, दूसरी जमात के लोग, दूसरे मजहब के लोग, वो भी इन तमाम सियासतों को पहचाने जो इस देश पर अटैक से अटैक करते रहे। यहां से प्लेन हाईजैक करके ले जाकर जिनके यहां पर रखा गया हो, वो सब आज मेहमान बन गए। कोई पूछने वाला नहीं है। अरे वो भी जुब्बा, कुब्बा, टोपी, दस्तार सब लेकर के आया। और आपने सारी न्यूज देखा होगा। और ये सारे चाटुकारी उसके पीछे पीछे घूमते भी रहे। अब पूछो आतंकवाद कहां गया, दहशतगर्दी कहां गई, टेररिज्म कहां गया? ये सब के बाद पता ये चलता है कि तुम्हें तकलीफ इन चीजों से नहीं है, तकलीफ ईमान से है, इश्क़ मुस्तफा से है। और जो सौदाबाजी तुमसे कर ले वो तुम्हारा भाई है, और जो हक बात करे उससे तुम्हारी कुर्सी हिलती है। इसलिए मुसलमानों, आप सबको मैं एक पैगाम देना चाहूंगा, अपना जाहिर संभालने से बेहतर है कि तुम अपने ईमान की हिफाजत करो और इश्क़ रसूल को और बढ़ाओ, और बढ़ाओ, इतना बढ़ाओ कि ये इतना बेहतरीन तुम्हारा असलहा है। बुजुर्गों ने फरमाया, जब तुम्हारे सीने में इश्क़ रसूल भर जाता है तो तुम्हें किसी से लड़ाई करने की जरूरत भी नहीं पेश आती। तुम्हारे चलने फिरने से कई कीड़ों की यूं ही मौत हो जाती, कई कीड़े यूं ही मर जाएं। बस शर्त यह है कि मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या अल्लाह कलम तेरे हैं। रब तबारक व तआला सारी कायनात को तुम्हारे लिए मुसख्खर कर देगा, तुम्हारी तरफ फेर देगा, लोगों के दिलों को तुम्हारी तरफ फेर देगा। बात सिर्फ यहीं आकर रुकती है। उनके जो हम गुलाम थे, खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा, फिर आई कमी वकार में। बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की गुलामी से बढ़कर के दुनिया में कोई ताजवरी नहीं है। मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैहि फरमाया करते, बुल हवस सुन, सीमो जर की बंदगी अच्छी नहीं, उनके दर की भीख अच्छी, सरवरी अच्छी नहीं। मैं ज्यादा तकरीर नहीं करूंगा, लेकिन एक बात यह बता करके जाऊंगा, तुम्हारी आज जो पोजीशन है यह बनाई गई है। दुनिया सियासत में हमारे चेहरों को हजार बदनाम करने की कोशिश करे, लेकिन ये झूठे हैं, ये मुनाफिक हैं। हमने इनको देखा है। एक तरफ वो अंग्रेज भी था जो इनकी हरकतें करता था। अंग्रेजों ने भी क्या किया? कुछ उलमा वो हैं जिनको काला पानी की सजा दे रहे थे। अंडमान निकोबार में 12-12 साल कैद रख करके काला पानी की सजा में उलमा को मार दिया। अल्लामा फजल हक खैर आबादी की कब्र भी अंडमान निकोबार में। अंग्रेजों ने सिर्फ इसलिए कि उन्होंने हक बात का ऐलान किया था तो सजा इनायत अहमद काकोरवी, किफायत अली काफी को भरे बाजार में फांसी पर चढ़ा दिया गया। और वही अंग्रेज है
कुछ उलमा को नजराने दे दे करके पाल रहा है। ये तारीख की सच्चाइयां मैं बता रहा हूं। नौजवानों, तारीख उठा करके देखना, अंग्रेजों के जमाने में वो कौन उलमा थे जिनको माहाना वजीफा मिलता था। इंग्लैंड की विक्टोरिया की तरफ से उनको हदिया आया करता था। मौलाना को क्या आप मदरसा भी चला सकते हो, आपके मदरसे के लिए फुल सपोर्ट भी होगा। क्यों भाई, ये मुनाफिकत क्यों है? ये अंग्रेज एक तरफ उलमा को सूली पर चढ़ा रहा है और यही अंग्रेज कुछ उलमा को माहाना पैसे दे करके पाल रहा है, मदरसे बनाने पर सपोर्ट कर रहा है। पता ये चला कि इन मुनाफिकों का सिर्फ एक हाल है, एक हाल है, जो इनकी बोली बोलेगा वो आलिम क्या, वो सब क्या उनका भाई है, और जो अल्लाह और रसूल की मोहब्बत की बात करेगा वो सूली पर चढ़ाया जाएगा। और हमें आज गवारा है, हम खुशी से इस बात को पसंद करते हैं, जालिमों के तलवे चाटने से बेहतर है कि सूली के फंदे को तुम लिया जाए। इसलिए कि तारीख तलवे चाटने वालों की नहीं लिखी जाती, सलाहुद्दीन की लिखी जाती है। तारीख शहाबुद्दीन की लिखी जाती है, तारीख खालिद बिन वलीद की लिखी जाती है, तारीख सैफुल्लाहिल मसलूल की, उमर इब्न खत्ताब की लिखी जाती है। आज नौजवानों, जैसे भी मामलात आए हैं, हम हर चीज में कंप्रोमाइज करते हैं। आपके इलाके में जो भी मसाइल होंगे आप आते होंगे अपने एमएलए के पास, अपने कारपोरेटर के पास, और अगर कुछ दिक्कतें हो तो मैं मशवरा भी देता हूं। पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, गटर नहीं है, नाले नहीं है, ये जरूरियात जिंदगी अगर ना हो तो सब्र कर लेना, सब्र कर लेना। एक रोटी ना भी मिले तो सब्र कर लेना, लेकिन एक बात याद रखना, नामूस रिसालत पर कोई समझौता नहीं है। वो जान है हमारी, और जान है तो जहान है। और आपको मैं एक बात बताऊं, हर मुसलमान मोहल्ला आज एक मुसीबत से जूझ रहा है, एक मुसीबत। शर्म भी आती है मुझे कहते हुए और दर्द भी होता है। हर क्राउडेड मुसलमान मोहल्ला जो है वो नशा की आफत से जूझ रहा है। कौन बेचता है नशा, कौन करवाता है और कौन करता है? मैं अंदर रह करके सारे हालात देख करके आया हूं मेरे अजीज, सब चीजें देख करके आए, नशे की सारी किस्में भी पता है। इन मोहल्लों में ज्यादा क्यों बिकता है? कौन सपोर्ट करता है इनको, कौन सपोर्ट करता है? इसलिए कि दुनिया जानती है कि इनको नशा दे 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 करके सुलाते रहो, इसलिए कि जिस दिन ये जाके कई लोगों की नींद हराम करते हैं। ये उम्मत मुस्तफा है, ये उम्मत मुस्तफा है। कफन अपने कंधे पर लेकर चलने की आदत है इसे। ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा, रूह मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। अंग्रेजों ने 100 साल पहले कहा था। मैं आपको बता रहा हूं, नशा दे करके, हुस्न दे करके, माल की लालच दे करके, न जाने क्या क्या नशे में तुम्हें धुत कर दिया गया। लेकिन मैंने देखा है मेरे अजीजों, बरसों तक वो नौजवान जो नशा के एडिक्ट थे, सुबह शाम सुबह शाम, और जिनको जानबूझ करके प्लानिंग के साथ नशा का एडिक्ट बनाया गया है। हम चाहते हैं हमारा हर बच्चा नशा से पाक हो। क्या आप चाहते हैं कि नहीं हमारे मोहल्ले नशे से पाक हो? लेकिन मैं उनको भी जानता हूं जो इन मोहल्लों को नशा बांटते हैं, वो किसके कारस्तानियां हैं, वो किनके कारिंदे हैं और किसके एजेंट हैं, पता है। नशा आता कहां से, बिकता कैसे, और इनको कौन सपोर्ट करता है, ये सब की सब जड़ में अगर आप जाएंगे तो एक ही चीज है, इनको इतना नशा आवर चीजों से सुला दिया जाए कि ये बात करने के काबिल ना रहे। लेकिन मेरा विजदान ये कहता है,
दुनिया ने सालों भर इनको नशा दे दे करके सुलाया। कभी कभार मैं भी सोचता था ये वो नौजवान है जो सुबह से शाम तक नशे में रहते हैं, या शाम को नशा ले ले तो सुबह तक उठने का कोई सवाल नहीं पैदा होता, इनसे क्या मुस्तकबिल की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन मेरा ये ख्याल गलत निकला, इसलिए कि सारी दुनिया मिल करके नशा बांट करके जिस कौम को सुला रही थी, हमने एक बार आई लव मोहम्मद कहा, हर मोहल्ला जागता हुआ नजर आ रहा है। नारे तकबीर किसने जगाया? नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, किसने जगाया? मेरे अजीजों, हमने तो सुना था कुछ नशा ऐसे हैं जो 24 घंटे तक नहीं उतरते, कुछ नशा ऐसे हैं जो 36 घंटे तक नहीं उतरते, कुछ नशा ऐसे हैं जो 48 घंटे तक नहीं उतरते। हो सकता है ऐसे सारे नशों में मुब्तला नौजवान थे, लेकिन एक नशा ऐसा है, कान में हमारे बच्चे के फूंक दो आमिना के लाल का नाम, हर तरह का नशा उतर जाता है। और फिर एक ही नशा सर चढ़ करके बोलता है, जिस गली से भी गुजरो एक 8 साल का बच्चा भी मुझे देखता है, उसी नशे में पुकारता है लब्बैक या रसूल अल्लाह। तवज्जो, हर तरह की ताकतें तुम्हारे पीछे लगी, क्योंकि मैं हदीस बताता हूं, अबू दाऊद शरीफ की हदीस। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, यूशकु अन तदाअ अलैकुमुल उमम कमा तदाअल अकिलतु इला कुसअतिहा। अन करीब तुम पर सारी कौमें ऐसे झपट पड़ेंगी जैसे भूखा बर्तन पे झपटता है। यह हदीस है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, सारी कौमें तुम पर झपट पड़ेंगी ऐसे जैसे भूखा बर्तन पे झपटता है। तो सहाबा ने पूछा, यौमा इदिन नहनु मिन किल्लतिन या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल क्या उस जमाने में हमारी तादाद बहुत कम होगी? हुजूर ने फरमाया, वलाकिन्नकुम कसीरून, नहीं तुम्हारी तादाद बहुत ज्यादा होगी, लेकिन मसला यह है गुस्सा अन का गुस्सा इस्सैल। मेरे आका फरमाते हैं, लेकिन ऐसे जैसे समंदर के झाग की तरह होंगे, तुम उड़ जाओगे। मैं उस झाग से खिताब नहीं करना चाहता जो हवाओं से उड़ जाए, मैं उन मोमिनीन से खिताब करना चाहता हूं जो आंधियों में भी जमीन पर बरकरार रहे, तूफानों में भी जमीन पर जमे रहे। इसलिए कि कुरान का हुक्म है, अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह थुम्मा इस्तक़ामू, जिन्होंने ये कहा अल्लाह हमारा रब है, फिर उस पर जम गए, डटे रह गए, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, कुरान कहता अल्लाह उनकी मदद के लिए आसमान से फरिश्ते उतारता है, आसमान से फरिश्ते उतारता है। कुछ मुसीबतें आएंगी, कुछ तकलीफें आएंगी, लेकिन तुम्हें अपने ईमान के साथ समझौता नहीं करना है, तुम्हें अपने दीन के साथ समझौता नहीं करना है। बस मेरे अजीजों, वक्त बहुत कम है, मैं खुलासे की बात कर रहा हूं। अब मुझे बताओ कौन सा नशा इख्तियार करना चाहते हो? कौन सा नशा? एक नशा वो है जो शराब का है, जिसकी धुत में आकर के इंसान अपनी माँ और बीवी में फर्क नहीं कर पाता, और एक नशा वो है इश्क मुस्तफ़ा का, जिससे लबरेज होते ही आदमी चटाई पर बैठकर लौहे महफूज को देख लिया करता है। बताओ कौन सी बुलंदी पर जाना चाहते हो? ये वो नशा है जो 100-200 में लोग खरीद करके अपने जिस्मों को भी तबाह करते हैं और अपने ईमान का भी सौदा करते हैं। मगर मैं उस नशे की बात कर रहा हूं जिसका खुमार मौत क्या हश्र तक भी नहीं निकलता, नहीं निकलता, और जो इश्क मोहम्मदी में शराबूर हो जाता है, दुनिया क्या कर रही है उसे उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, कौन क्या बोल रहा है इससे उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। बल्कि अगर कोई आ भी जाए उसके पास के साहब हमारी भी कुछ तारीफ कर दो, तो इश्क मोहम्मदी में जो शराबोर होता है वो चहक करके यूं कहता है, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं,
बरेली के इमाम, इमाम इश्क व मोहब्बत, शराबे इश्क व मोहब्बत जिसने पी ली थी, उनके पास किसी ने गुलाब का फूल तोहफे में पेश किया। कहा कि हुजूर कबूल कर लीजिए, ताज़ा गुलाब बड़ा खूबसूरत है। तवज्जो ए नौजवानों, जब इश्क मोहम्मदी इसका नशा सर चढ़ता है तब फिर आदमी की कैफियत क्या होती है। गुलाब तोहफे में पेश किया, इमाम इश्क व मोहब्बत ने वो गुलाब लिया और देख करके कहा यह ऐसा गुलाब है सुबह खिलता है और शाम में मुरझा जाता है, मगर मैं उस गुलाब से मोहब्बत करता हूं जो कभी नहीं मुरझाता। और फिर कलम उठाया और लिखना शुरू कर दिया। सरता बकदम है तने सुल्तान जमन फूल, लब फूल दहन फूल जकन फूल बदन फूल, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। एक फूल किसी ने पेश किया तो इमाम इश्क व मोहब्बत ने पूरे फूल पर नात लिख दी। ये होता है जलवा इश्क मोहम्मदी। हर घड़ी उसको अपने महबूब का जलवा नजर आता है। इसीलिए अपनी तन्हाइयों में वो आशिक यूं कहता है, उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में है। समाना तारीक हो रहा है कि महर कब से नकाब में। ये कब तमन्ना करता है, एक आशिक तमन्ना करता है। और जब दुनिया से परेशान होता है तब क्या कहता है, मैं आपको वही चीज दे करके जाना चाहता हूं मेरे अजीजों। डिप्रेशन में लोग कहते हैं कि हम नशे के आदी हो गए, हमारे ऊपर टेंशन बहुत ज्यादा था तो सिगरेट पीना शुरू कर दिया और कुछ सिगरेट से आगे बढ़ गए। डिप्रेशन का इलाज नहीं है ये तुम्हारे टेंशन का इलाज नहीं है। सुनो, तुम्हारे डिप्रेशन का और टेंशन का इलाज क्या है? बरेली का इमाम कहता है एक ही इलाज है, उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। एक बार मैं बता रहा हूं, उस आशिक़े सादिक इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी ने बारगाह मुस्तफ़ा में यूं कहा। हमारे भी हालात ऐसे आ गए, उलमा भी जानते हैं कि आप भी बेचैन होकर के ये बात कह देंगे और कोई बुरी नहीं लगती। एक तरफ आदाए दीन और एक तरफ है हासिदीन। आला हजरत का ये शेर है मशहूर, सलाम काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद। उसमें ये शेर है, क्या कह रहे हैं आला हजरत, एक तरफ आदाए दीन और एक तरफ है हासिदीन। समझ रहे हो इसका मतलब? आदाए दीन, दीन के दुश्मन एक तरफ हैं और एक तरफ हसद करने वालों की जमात है। परेशान हो गया, कुछ अपने और कुछ गैर, सबों ने परेशान कर रखा है। और आला हजरत ने बारगाह मुस्तफ़ा में ये कहा था, एक तरफ आदाए दीन एक तरफ है हासिदीन। बंदा है तन्हा शाह तुम पे करोड़ों दुरूद, मैं अकेला हूं मेरे आका। लेकिन बाद में फौरन ख्याल आया, किसके दरबार में ये कह रहा हूं मैं? किसके दरबार में जो पल पल की हमारी खबर रखता है, जो रसूल अपनी हथेली में सारी दुनिया को देखता है, उससे मैं ये कह रहा हूं। फिर दूसरा शेर कहा, फौरन क्या कहा, या रसूल अल्लाह तुम हो हफीजो मुगीस, क्या है वो दुश्मन खबीस। तुम हो हफीजो मुगीस, क्या है वो दुश्मन खबीस। तुम हो तो फिर खौफ क्या, तुम पे करोड़ों दुरूद। जब इश्क आता है तो हर चीज को वहां लेकर के जाता है, हर चीज को वहां ले जाता है। बीवी से झगड़ा हो गया, बच्चों से झगड़ा हो गया, दोस्तों से झगड़ा हो गया, लोग कहते हैं जल्दी लाओ, टेंशन ज्यादा है, सिगरेट फूके, जल्दी आओ, कहीं जाकर के शराब की एक बोतल लेकर के आ जाए। नहीं मेरे अजीजों, ये इलाज नहीं है, मजीद बीमारी पर बीमारियां हैं। कुछ लोगों को मैं आपको बताऊं, खुजली जब होती है ना, खुजाने में अच्छा लगता है, लेकिन खुजाना इलाज नहीं है। खुजाओगे तो जख्म पैदा होगा। वो अच्छा तो लगता है, सबको पता है, लेकिन तेजी से तुम खुजाओगे तो वहां जख्म हो जाएगा। खुजली का इलाज खुजाने से नहीं है, उसकी दवा करो। तुम्हारे डिप्रेशन का इलाज, तुम्हारे टेंशन का इलाज शराब में, नशे में नहीं है, उसकी दवा करो। उसकी दवा क्या है? उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए, सब गम भुला दिए। सच बता रहा हूं, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम,
कैद खाने में जो लोग जिंदगियां गुजारे होंगे या जेल से आए हुए लोगों को पता होगा, अल्लाह ना करे किसी को ये हालत आए, मगर मैंने महसूस किया हर तरह के क्रिमिनल जमा हुए वहां पर भी वो अपने कैद की तन्हाई को खत्म करने के लिए नशा का इस्तेमाल। आप पूछते होंगे कहां से आता है? सब आता है, सब आता है। पहुंचाने वाले भी बड़े लोग, पकड़ने वाले भी बड़े लोग, केस करने वाले भी यही लोग, छुड़ाने वाले भी यही लोग, सारी चीजें जानते हैं। मैं उसमें तफसीलात में नहीं जा रहा, लेकिन एक मैं जानता हूं, हम जैसे लोग जो इन जैसे लोगों के बीच में पले बढ़े और अचानक ले जाकर के उनके दरमियान बिठा दिया गया तो क्या हालत होती है। हमारा इलाज क्या था? हमारा इलाज क्या था? पहले पहले में ये महसूस होता था कि हम तो दुनिया बदल के आ गए, किन लोगों में बैठ गए, कैसे लोगों में बैठ गए। लेकिन यकीन पक्का हो तो याद रखना, कुत्तों को भी जुबान आ जाती है, इश्क आ जाता है, कैसे भी लोग हों। उसके बाद जब घबराहट होती, आला हजरत का यही शेर पढ़ता, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हों सब गम भुला दिए हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पढ़ना शुरू करते तो दिल ऐसा करता, दिल मचलने लगता, और फिर एक हौसला और एक हिम्मत ऐसी आती, लोग देखते। और जिन लोगों को नशे की हालत में देखा था, जो सुबह से शाम तक पड़े रहते, रमजान आया तो हमने देखा पूरा पूरा कुरान वो हमारे पीछे खड़े होकर के समाअत कर रहे हैं। यह हमारी बरकत नहीं, यह हमारी मेहनत नहीं, बात सिर्फ इतनी है कि हुजूर से लौ लगाओ तो अल्लाह सारा जमाना तुम्हारे हवाले कर ही देता है। माहौल बन जाएगा। है नौजवानों, उठो और अपने कौम के अंदर इस्लाह पैदा करो। आज तुम्हें जिस तरह उंगली उठा करके लोग ताना देते हैं कि ये नशाखोर है, याद रखना ये तुम्हें नहीं ताना दिया जा रहा है, ये सीधे रसूलुल्लाह की गुलामी पर ताना दिया जा रहा है। तुम्हारा नाम मेरे मुस्तफा से जुड़ा हुआ है, इसका तो भरम रखो, ख्याल रखो। तुम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से दुनिया में पहचाने जाते हो। तुम्हारे हाथ में शराब की बोतल जेब नहीं देती, ताश के पत्ते जेब नहीं देते। तुम नशे के अड्डे पर रात ना गुजारो, बार और क्लब में डांस करते हुए ये मुजरे करने के लिए तुम्हें नहीं पैदा किया गया। है नौजवानों, उठो। तुम्हारे हाथ में तो अल्लाह का कलाम होना चाहिए, तुम्हारी जुबान पर मेरे मुस्तफा के नगमे हों। तुम्हारी रातें क्लब में नहीं, किसी मस्जिद में या किसी शेख के कदमों में गुजरनी चाहिए। फिर देखो इनकलाब ऐसा आएगा, इनकलाब ऐसा आएगा। आज मैंने महसूस किया है, जो शुरू में मैंने जुमले बताए, शुरू में तकरीर में, जिसको मेहमान बना करके स्वागतम किया जा रहा है, आगे पीछे पुलिस की नफरियां लगा दी गई। अरे वही जुब्बे वाला, वही पगड़ी वाला, सारी चीजें जिससे सारी दुनिया लड़ रही थी, उसको मेहमान बनाया इज्जत के साथ। तो फिर एक बात समझ में आती है, क्या चीज है जो इन्हें गर्विदा कर देती है, वापस फिर बुलाती है। दुनिया तो सिर्फ और सिर्फ ताकत और दौलत की जुबान जानती है, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं। लेकिन हम महसूस करते हैं दुनिया के तमाम हालात को अल्लाह एक दिन में पलट सकता है, बल्कि एक मिनट में पलट सकता है। आज अगर बारिश नहीं है, रब तबारक व तआला के लिए नामुमकिन और मुहाल नहीं है। वो चाहे तो अभी बारिश कर दे, वो कड़ी धूप में बारिश कर दे और कड़ी बारिश के अंदर धूप ला दे। इसलिए आज के हालात से परेशान ना होना कि अब क्या होगा। हमारा कोई कायद नहीं, हमारा कोई लीडर नहीं, सूखा पड़ा हुआ है, मुसलमान बिखरे हुए हैं। कभी मायूस ना होना। ऐसे सूखों में हमने कई गुलशन खिलते हुए देखे हैं। जिन्होंने इस्लाम के खिलाफ परचम उठाए थे, रब ताला ने उनकी नस्लों में ही आशिकाने मुस्तफा भी पैदा किए हैं। वो दिन दूर नहीं, जो मैं कहा था वही कहता हूं, कंप्लीट नहीं, बाकी आप खुद ही समझ लेंगे। हालात जैसे भी हो, ये कुछ देर की खामोशी है। जैसे भी हो, जैसे भी हो, कुछ देर की बात है।
हर अंधेरे के बाद उजाला आएगा, हर तारीकी के बाद सवेरा आएगा। इसलिए आज अगर चांद को गहन लगा है इस जमात का, तो चांद का गहन जब छटता है तो फिर वो अपने आबो ताब के साथ चमकता है। आपसे मैं गुजारिश करूंगा, उठो अगर न हश्र न होगा फिर कभी, दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया। कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दो, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दो। आपको पता है हमारी हालत आज जो है, ये तुम्हारा उमड़ना गिरना पड़ना हमें देखने के लिए, ये सब किसकी बुनियाद पर है, किसकी निस्बत से है? आप यहां सियासी लोगों को भी पूछ सकते हैं, अंदर से भी बाहर से भी हमारा कोई कनेक्शन ही नहीं, हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं। हम किसी जगह के नेता भी नहीं, किसी पार्लियामेंट के मेंबर भी नहीं, हम कोई ऐसी बड़ी जमात भी नहीं पालते कि लोगों को 500-500 पहले दे करके तैयार कर लें। नहीं मेरे अजीजों, मैं भी कार में आ रहा था, पूछ रहा था ये सारे दीवाने कहां आसमान से उतर रहे हैं, ये कहां से आ रहे हैं, ये हुजूम कहां से आ रहा है? फिर दिल ये कहता है, ये सारे लोगों का दिल अल्लाह ने एक तरफ फेरा है, तो सिर्फ इस बुनियाद पर जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। आइए अल्लामा जारुल अज़मा शरीफ, अकीदा कुछ भी हो, उन्होंने एक रिवायत कोड की है। मौला कायनात मुश्किल कुशा बाबे मदीना तो सहरी के वक्त अपने खादिम के हाथ में वुज़ू कर रहे थे। खादिम का नाम है अब्द खैर। वुज़ू के लिए पानी डाल रहा है और आप हाथ धो रहे हैं। ऐसे करके मौज में आकर कहा, यार सहरी का वक्त है, कुछ पूछना है तो पूछ ले, कुछ पूछना है तो पूछ ले। अर्ज़ की हुज़ूर मेरी मजाल क्या, मैं नौकर आपसे पूछूं? फरमाया मैं हुज़ूर की सुन्नत पूरी कर रहा हूं, मैं हुज़ूर की पूरी कर रहा हूं। अर्ज़ की हुज़ूर मैं समझा नहीं, कौन सी सुन्नत? फरमाया एक मरतबा सहरी के वक्त मैं हुज़ूर को वुज़ू करा रहा था, मेरे मुस्तफा करीम मौज में थे, कहा अली कुछ पूछना है तो पूछ ले। अब अब्दे खैर भी तो नौकर था ना इस घराने का। कहा हुज़ूर फिर वो ही बता दो जो आपने हुज़ूर से पूछा, जो आपने हुज़ूर से पूछा ना वही बता दो। कहा फिर सुन, मैंने हुज़ूर से पूछा, या रसूल अल्लाह मुझे ये बता दीजिए, कल क़यामत वाले दिन हिसाब किताब होगा तो सबसे पहले किसका होगा? किसका होगा? बताइए यार, कुछ तो बोलिए। अल्लाह ही जान, अल्लाह तो जानता है, उन्हें जान के दस चढ़िया से अपने महबूब ने। हुजूर ने फरमाया सबसे पहले मुझ मोहम्मद का हिसाब होगा। रुक जाइए, आगे हदीस सुनने से पहले रुक जाइए। कईयों के दिमाग में यह कीड़ा पैदा हो चुका होगा, हुजूर का हिसाब। तू और रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब दे। मुस्लिम शरीफ की हदीस सुन लो, हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत में से 70,000 बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाए। जिनका हिसाब किताब नहीं हो रहा वो हुजूर की उम्मत है। और इसका कोई मुनकिर नहीं है, सियासत तक की ठंडी की हदीस है। $70,000 का हिसाब किताब ना हो, खुद मुस्तफा करीम का हो रहा। इसमें उधर ना चले जाना
जैसे आपका मेरा हिसाब किताब होता है ऐसे होगा। मीजान पर ले जाया जाएगा, आमाल तो ले जाएंगे। वो यार जाने या यार का महबूब जाने, मेरा इश्क ये कहता है वो हिसाब किताब ये होगा। सोने बता अब तेरी उम्मत के साथ मामला क्या है? जब उसने वादा किया हुआ है मामूल मैं तुझे इतना दूंगा कि तू मुझसे राजी हो जाएगा, है ना? वाला सौफ युक्ति का रब्बू का फतार दो। अबू बकर के लिए यार वाला सौफा यार दो। ये आखिरी आयत खत्म हुई सूरह लैल की, तो खिताब का सीगा यहां नहीं रखा, गैब का सीगा रखा। जब महबूब की बारी आई तो गैब के पर्दे उठाकर कहा वाला सौफ युती का रब्बू का फतर दुआ, अनकरीब तेरा रब तुझे इतना देगा कि तू मुझसे राजी हो जाएगा। अच्छा मौला, ये तो फिर मैंने दुआ संभाल के रखी हुई है कल क़यामत वाले दिन के लिए, जो हर नबी ने मांग ली है और तूने उसकी कबूल कर ली है, मैंने संभाल के रखी हुई है। अब वो क्या संभाला हुआ है वो हुजूर जानते हैं, रब जानता है, दुनिया में बयान नहीं कर सकते कि वो क्या है। लेकिन आशिक इतना कहने की जसारत कर सकता है कि वो दुआ यही होगी, मौला मेरी उम्मत है मुआफी कर दे, मेरी उम्मत है इसे मुआफी कर दे। बहरहाल हुजूर ने बताया सबसे पहले मैं मोहम्मद हिसाब किताब के लिए पेश होऊंगा। हज़रत अली ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह आपके बाद किसका हिसाब किताब होगा? फरमाया उमर का, सॉरी अबू बकर का। या रसूल अबू बकर पर कितना वक्त लगेगा? कुर्बान जाऊं हज़रत अली के सवालों पर वक्त भी पूछ रहे हैं, कितना वक्त लगेगा? और हुजूर ने ये नहीं फरमाया मैं नहीं जानता, फरमाया जितना मुझ पर लगेगा उससे दुगना अबू बकर। या रसूलल्लाह अबू बकर के बाद किसका हिसाब किताब होगा? फरमाया उमर का। या रसूलल्लाह उमर पर कितना वक्त लगेगा? मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जितना वक्त अबू बकर पर लगा उससे दुगना। या रसूलल्लाह उमर के बाद किसका हिसाब होगा? किसका होगा? अली का। हुजूर ने फरमाया प्यारे अली तेरा हिसाब होगा। अब यहां हज़रत अली ने क्या कहा? या रसूल अल्लाह मर्तबे में, मकाम में, फजीलत में मुझसे ऊपर उस्मान है। ऐने उस्मान की जगह उस्मान का क्यों नहीं नाम लिया? क्या उस्मान का हिसाब किताब नहीं होगा? हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया प्यारे अली मैं जानता हूं उस्मान में हया बड़ा है, उसने मुझसे दरखास्त की रब से कहो उस्मान का हिसाब ना लेना। मैंने अल्लाह की बारगाह में दरखास्त की कि अल्लाह मेरे उस्मान का हिसाब हया की वजह से ना लेना, हया की वजह से तेरी बारगाह में नहीं खड़ा हो सकेगा। मेरे अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली है, उस्मान बगैर हिसाब किताब के जन्नत में। ये कौन बयान कर रहे हैं? हज़रत अली। हज़रत अली खुद फरमाते हैं लोगों सुन लो, तुम में से जिस किसी ने मुझे शेखैन पर फजीलत दी मैं उसे मुफ्तरी की सजा दूंगा। झूठी तोहमत लगाने वाले को 80 कोड़े लगते हैं, 80 कोड़े मारूंगा। कल क़यामत वाले दिन आप देखना वल्लाह हज़रत अली
हर उस शख्स को 80-80 कोड़े मार रहे होंगे और मरवा रहे होंगे जिसने आज दुनिया के अंदर हजरत अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक आजम पर मौला अली को फजीलत दी। नंबर पहला अबू बकर का है, मान जाओ। खुद हजरत अली ने, ये हजरत अली का कौल है, फरमा अगर मेरा पहला नंबर होता तो मुझे अल्लाह ने इतनी ताकत दी है कि एक चादर से मैं अबू बकर के गले में डालकर नीचे मिंबर से ले आता। इतनी ताकत है। और जालिमो हया करो, एक तरफ कहते हो हैदर करार, झपट कर हमला करने वाला शेर खुदा, और दूसरी तरफ कहते हो तकिया कर लिया। किस बात पे? कोई चीज रोकने टोकने वाली नहीं थी। हक हक होता है, बातिल बातिल होता है। अरे क्या बातिल के सामने हजरत अली झुकते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुजूर के पर्दा फरमाने के बाद 36 साल खुलफाए राशिदीन के पीछे से इमाम के कहकर नमाज पढ़ते रहे। क्यों पढ़ते? उससे हक समझते थे। माज़अल्लाह ऐसा नहीं है, हमें मालूम ही नहीं है। ये सारा खानदान एक है। ढूंढते रहो बेशक किताबों में, मौलवियों के पास, तारीख की कुतुब में कंगालते रहो। सैयदना सिद्दीक़ अकबर हुजूर से जुदा नहीं, हुजूर सैयदना सिद्दीक़ अकबर से जुदा नहीं, उमर फारूक आजम मेरे मुस्तफ़ा से जुदा नहीं, मेरे मुस्तफ़ा करीम उमर फारूक आजम से जुदा नहीं। अब दोनों जो हैं ये शेखैन क्या लगते हैं? ससुर और दामाद अलग अलग हो सकते हैं? नहीं ना हो सकते। दूसरी तरफ आ जाए, उस्मान गनी दामाद हैं, ससुर मुस्तफा है, मौला अली दामाद हैं, हुजूर ससुर हैं। क्या इधर भी दोनों को ही पहले वाला रिश्ता है? लेकिन माकूस है ना, वो जुदा है ना ये जुदा है। जैसे हमारा कुड़मों के यहाँ आना जाना होता है, ये तो कुड़मों से आगे रिश्ता है, कुड़मों से भी आगे रिश्ता है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर एक तरफ एक पहलू से ससुर है, दूसरे पहलू से मेरे मुस्तफा करीम के हमजुल्फ भी हैं। हमजुल्फ समझते हो? पंजाबी की तर्जमा करते हैं, सांडो सौखा, समझ आ जाएगा अगर किसी को समझ नहीं आई तो। दोनों आपस में रिश्ते में सांडू भी हैं। हज़रत अस्मा बिन्त उमैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के निकाह में आई, ये बेवा होकर आई। पहले जाफर तैयार के निकाह में थी, जब वो शहीद हुए सन 8 हिजरी में इनके निकाह में आ गई, और ये उम्मे महमूना की बहन है। तो साली के साथ जब निकाह हो तो साडू ही होता है ना। अगली बात, हजरत अस्मा बिन्त उमैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सैयदना सिद्दीक़ अकबर के निकाह में रही, पर्दा फरमाया, बेवा हो गई, 2 शौहर दुनिया से चले गए। हजरत अली ने निकाह में ले लिया, तीनों से औलाद भी पैदा हुई। एक मोहम्मद बिन जाफर, जाफर के बेटे, अबू बकर के जो बेटे थे वो भी मोहम्मद, वो मोहम्मद बिन अबी बकर, और जो हजरत अली से थे वो याह्या बिन अली। तीनों बैठे हुए घर में, तीनों बैठे हुए घर में। अब हजरत अली की बीवी ये थी हजरत अस्मा बिन्त उमैस। अब उनकी भी तो मां वही है। एक कहने लगा मेरा प्यो सारा तो अफजल है, दूसरा कहने लगा मेरा बाप सबसे अफजल है। थोड़ी सी
तलखी आई ना, तो हज़रत अली कहने लगे अस्मा तुम क्यों चुप हो, फैसला करो इनके दरमियान। फरमाया मोहम्मद बिन जाफर तुम सुनो, नौजवान मर्दों में से मोहम्मद बिन जाफर बिन अबी तालिब जैसा कोई नहीं, और उधेड़ उम्र मर्दों में से अबू बकर जैसा उनका कोई साथी नहीं है। ये जवाब सुनकर हजरत अली मुस्कुराए, फरमाया तुमने हमारे लिए तो कुछ छोड़ा ही नहीं है। इसलिए इस घराने को समझने की कोशिश करो, एक दूसरे से दूसरा पहले से जुदा नहीं है। दामाद को कोई दूर कर सकता है या दामाद अपने ससुर से लड़ सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। हजरत मौला अली करमल्लाहु वजह करीम की एक साहबजादी हजरत सैयदना उम्मे कलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जिनका जिक्र आज छुपाया जा रहा है, नहीं किया जाता मजलिसों में, बताया ही नहीं जाता। ये वो है जो हजरत फातिमा ज़हरा के बतने अतहार से पैदा हुई। हजरत अली की साहबजादी उम्मे कलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, और ये हजरत उम्र फारूक आज़म के निकाह में आई। गालियां बकने वालों, इस घर से कैसे बचोगे? गाली देने से पहले ये सोचो कि उम्र फारूक आज़म से अगर पूछा जाए तुम्हारे ससुर कौन, कहेंगे हजरत अली। हजरत अली से पूछा जाए तुम्हारे दामाद कौन, जवाब मिलेगा उम्र फारूक आज़म। हसनैन करीमैन से पूछा जाए तुम्हारे बहनोई कौन, फरमाया उम्र फारूक आज़म। उम्र फारूक आज़म से पूछा जाए तुम्हारे साले कौन, कहेंगे हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। और हजरत उमर की औलादे पाक भी हुई, हजरत ज़ैद और हजरत रुकिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। अब उनसे पूछो तुम्हारे मामू कौन, तो जवाब मिलेगा हसन और हुसैन हमारे मामू हैं। क्यों जुदा करते हो? बेहतरीन जवाब आला हजरत अजीमुल बरकत का ही है, जिन्होंने हुजूर की उम्मत पर बड़ा एहसान किया है। जिसने आला हजरत का दामन पकड़ा ना, अल्लाह की कसम वो कभी बहकेगा नहीं। एक लफ्ज किसी बुजुर्ग ने कहा है कि मेरे लिए हरफे आखिर है। बुजुर्गों ने कहा मेरे लिए आला हजरत हरफे आखिर है। तो कोई ना माने तो वो सर फिरा है हरफे आखिरी। इसलिए कि चैलेंज है कि आला हजरत का कोई फतवा, कोई तहरीर कुरान और हदीस के खिलाफ है ही नहीं। आपने क्या सिखाया लोगों, ये सबक पका लो। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिन्हें रब ने अतरा कहा है, वाकईयत का है, हर लिहाज से, हर पहलू से। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास ये बुखारी की एक जो रिवायत पेश की जाती है, उसका जवाब देना मुनासिब समझूंगा कि आपके पास पर्दा फरमाने के बाद आई और कहा बागी फिदक हमारा है, वो हमें दे दो। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने जवाब में क्या कहा? फरमाया तुम्हारे अब्बा जान का ये इरशाद पाक है, ला नारिसो वला नूरसो मा तरकना सदका। हम न विरसा लेते हैं न विरसा छोड़ते हैं, जो हम छोड़ जाते हैं वो सदका होता है। इसके बाद काला वगादिबत व हजरत फलम ततकल्लम हत्ता मातत।
सैयदना फातिमा ज़हरा गज़बनाक हुई, छोड़ दिया और मरते दम तक कलाम नहीं किया। ये बुखारी के लफ्ज हैं, हम मानते हैं बुखारी है। एक बात मैं आपके सामने मुल्ला बाकिर की पेश करना चाहूंगा। ये तो उनके हैं ना, मुल्ला बाकिर मजलिसी। वो फरमाती हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, इज़ा आताकुमुल हदीसा फ़आरिदूहु किताब अल्लाह व सुन्नती। तुम्हें कोई बात पेश करे, बात ये है, लफ्ज हदीस है, कोई चले हदीस ले आए, उस हदीस को किताबुल्लाह और सुन्नत पर पेश करो। वमा वाफ़क़ किताब अल्लाह व सुन्नती फ़ख़ुज़ू। अगर कुरान और हदीस से टकराए ना, टैली करे, उसे ले लो। और वमा खालफ़ा किताब अल्लाह व सुन्नती फला ताख़ुज़ू। जो कुरान और हदीस से टकराए उसे छोड़ दो, उसे ना पकड़ो। फैसला ही हो गया। अब ये बात अपने पल्ले बांध लो। तुम्हें कोई लाख कह दे ये हदीस है, फरमाया ये हदीस अगर कुरान से टैली करेगी तो मानेंगे, अगर कुरान से टैली नहीं करेगी तो हम मानेंगे। इसमें एक तो चलते चलते एक मसला ना बता दो। मसला ये है कि रास्ता को गुजरने वाला हो, उस रास्ते में गुजरने वालों को तंग किया जाए, ये तंग करना जायज है या ना जायज? ना जायज, हराम है, हराम। हुजूर ने मना फरमाया अमर से, ला तजलिसू अला तरीक, रस्तों में मत बैठा करो, रस्तों का हक है। आज 10 दिनों से क्या हो रहा है? रस्ते बंद, सारे मुसलमान तंग। किससे? मोमिन से। बात चंगा मोमिन। हम तेरे मोमिन होने का कुरान से ना पूछें कि तूने किस किस को काफिर बनाया? अकेला तू काफिर नहीं है, तेरे साथ और भी बहुत सारे काफिर हो गए। वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। नेकी के काम में तो अल्लाह कहता है मैं हुक्म देता हूं कि तुम एक दूसरे की मदद करो, लेकिन बुराई के काम में मदद ना करना। जिसने मदद की वो भी